बोले खजाना से शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की जय, परम पूज्य चतुर्मुखी आदि सागर महाविभूति विमल सागर सन्मति सागर जी महाराज की जय, संयम सार विसाधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का सुंदर सागर नाम, सुंदर सागर नाम। बोलो परम पूज्य दिव्य तपस्वी श्री सुंदर सागर जी महाराज की जय। विद्या की सागर थी, ज्ञान की थी भंडार, करती थी माता हम सब पे ये उपकार। जय गुरु माँ विजयमती माँ, जय गुरु माँ विजयमती माँ, तेरी ज्ञान की बातों को हम भूल न भुलाएंगे, याद करें इनको हम शीश झुकाएंगे। जय गुरु माँ विजयमती माँ, जय गुरु माँ विजयमती माँ। बोलो परम पूज्य प्रथम गणेश को विजयमती माता जी की जैन धर्म की धर्म प्रेम बंधु, ये ना हमारा मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, पुण्यशाली हूँ जो स्वर्ण वेलुला की धरा पर मैंने दीक्षा ली। वहाँ की वर्णानी इतनी विशुद्ध है, इतनी पवित्र है कि वहाँ दर्शन करके ही इतना अच्छा लगता है कि मैंने कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी दीक्षा ले लूंगी। लेकिन 2006 में चातुर्मास माता जी ने पांडिचेरी किया। वहां से माता जी ने तो अपने जीवन काल में चारों कीर्ति भंडारी जी के सानिध्य में 4 बार अभिषेक हुआ, लेकिन विजयमती माता जी ने 3 बार महामस्तकाभिषेक देखा है। तो लेकिन मैंने कभी नहीं देखा और माता जी से आग्रह किया, विनती की कि माता जी शरण वेलुला चलो, महामस्तकाभिषेक करना है। और माता जी चल पड़ी। माता जी को बचपन से ही बाहुबली भगवान से बहुत लगाव था। जब वो पटना के आरा आश्रम में पढ़ती थी और वहीं पे फिर वो पढ़ाई पूरी करके वहाँ टीचर भी रही, तो वहाँ बहुत बड़े ओमकेश्वर बाहुबली भगवान थे जिनका माता जी रोज अभिषेक करती थी जब वो ब्रह्मचारी थी। फिर माता जी की समाधि भी शरण वेलुला में हुई। मैंने भट्टारक जी को के अंदर विनय गुण बहुत था। वो जब भी कोई भी ब्रह्मचारी हो, छोटे से छोटा त्यागी व्यक्ति हो, उसका सम्मान बहुत अच्छे से करते थे, बहुत विनय करते थे वो। तो हम लोगों ने जब अभिषेक किया तो भट्टारक जी ने, हम जितने भी दीक्षार्थी थे 35-36 दीक्षा हुए थे उस समय पे, तो हम सब लोगों को सबसे पहले अभिषेक करने का मौका दिया। और मैं मतलब बहुत ऐसी छोटी थी तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं कभी भी हाथी पे नहीं बैठी। तो एक दिन ऐसी माता जी से चर्चा चल रही थी, तो माता जी बोली कि तुमने क्या तुम्हारी इच्छा है? तो हमने कहा हम आज तक एरोप्लेन में भी नहीं बैठे, तो और ना कभी हाथी में बैठे। तो माता जी मतलब गुरु अपने शिष्यों की सब इच्छाएं पूरी करते। तो माता जी ने मुझे बेंगलोर से बम्बई, अच्छा सन्मति सागर मान जी बॉम्बे पे थे, तब उनका आशीर्वाद लेने के लिए मुझे प्लेन से भेजा। और जाने कैसे भट्टारक जी के पास खबर पहुंच गई, तो उन्होंने भी जब शाम को कॉलोनी का प्रोग्राम मतलब जुलूस निकल रहा था, तो पूरे दीक्षार्थी तो ट्रैक्टर में बैठे थे, लेकिन सिर्फ मैं अकेली हाथी में बैठी थी। तो मेरी इच्छा चारू भट्टारक जी ने भी पूरी की। और जब मेरी दीक्षा हुई उसके 6 दिन बाद ही माता जी की समाधि हुई। उसके पहले माता जी का चारू भट्टारक जी से बहुत पुराना परिचय था। जब आचार्य महावीर महाराज जी ने ऊंचा पद्मावती में और विजयमती माता जी ने चातुर्मास किया, जब भट्टारक जी लोग बहुत छोटे छोटे थे, माता जी बताती
ऊंचा पदमती से शरण बिलगुला तक माता जी का विहार कराया भट्टारक जी ने। कमंडल पकड़ते थे और रास्ता में पूरे रास्ते में माता जी से पंच स्त्रोत उन्होंने पढ़ना सीखा और भी बहुत सारी उन्होंने माता जी से पढ़ाई की। तो उनका माता जी के प्रति बहुत विशेष लगाव था। तभी जब माता जी की आज तक शरण बिलगुला में किसी भी साधु की समाधि नहीं बनी। समाधि होती है और बस ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन माता जी की जब आप नीचे से बड़े पहाड़ की परिक्रमा लगाओगे ना तो वहां पर बड़ी माता जी की बहुत सुंदर समाधि होगी। और जिस दिन समाधि माता जी की चल रही थी, शाम रात को माता जी की अचानक बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। भट्टारक जी 24 घंटे में इतने बिजी होने के बाद भी 24 घंटे में एक बार जरूर माता जी की हालचाल पूछने आते थे, उनकी तबीयत पूछने आते थे। तो रात को भट्टारक जी आए तो हम सब लोग बैठे थे, तो माता जी ने ऐसी 2 उंगली उठाई। माता जी कभी भी रात को बोलती नहीं थी। तो भट्टारक जी कहने लगी, क्या माता जी आपकी अंतिम इच्छा क्या है? दोनों पहाड़ के दर्शन करने हैं? उन्होंने मना कर दिया। और भी कई बात उन्होंने पूछी, लेकिन माता जी ने, जब हम सब लोग कुछ नहीं समझे, जब वो धीरे से बोली कि मुझे मुक्ति चाहिए और समाधि, मुझे 2 ही काम हो मेरी मुक्ति और मेरी अच्छी समाधि हो। तो भट्टारक जी बोले, अरे माता जी आपकी तो बहुत अच्छी समाधि होगी, आपकी तो मुक्ति निश्चित है, आप तो इतनी दीर्घ तपस्वी है, इतनी ज्ञानी है। माता जी ने कई आचार्यों को पढ़ाया। आज कनक नंदी महाराज जी, वो अभी भी अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके दीक्षा गुरु विजयवती माता जी, कनक नंदी महाराज जी, मोद नंदी महाराज जी, बड़े बड़े आचार्यों को माता जी ने पढ़ाया। क्योंकि माता जी ने अपनी पढ़ाई आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी से की, और आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज जी ने ही अपनी समाधि के 3 दिन पहले माता जी को गढ़नी पद दिया था। आज उसके पहले गढ़नी पद किसी के पास भी नहीं था। प्रथम गढ़नी पद विजयवती माता जी को दे दिया, और फिर अंत समय में माता जी ने आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी का संग भी वहां पर विराजमान था, प्रशांतवती माता जी जिनकी भिंडर में समाधि हुई, और हम सब लोग पूरा संग बैठा हुआ था। बाकी सारे साधुओं को तो वर्धमान सागर महाराज जी ने आदेश दिया कि आप सब लोग जाओ, आहार का समय था, 9:30 बजे थे कि आप लोग सब लोग आहार करने के लिए जाओ। लेकिन प्रशांतवती माता जी बराबर वहां बैठी रही और वो संगीत शिखर जी की वंदना माता जी को सुना रही थी। वो बीच बीच में उनसे कौन सी चरण है, कितने चरण है पूछ रही थी। माता जी बिल्कुल बहुत अच्छे से बता रही थी कि वासुदेव भगवान की चरण है, 5 चरण है, सफेद कलर के हैं। और ये संगीत शिखर की वंदना सुनते सुनते जब पारसनाथ की टोक अंतिम आई और माता जी ने ओम नमः सिद्धेवा कहते हुए ही उनकी वहां पर समाधि हो गई। तो श्रवण बिलगुला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की। हमारे अंतिम भद्रबाहु स्वामी की वहीं पे बहुत अच्छी समाधि हुई। और भट्टारक जी के बारे में मैं क्या कहूँ, माता जी की समाधि के बाद हम सब लोग बहुत टूट गए थे, क्योंकि जन्म देने वाली माँ जब चली जाए तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो हमने तो 13 फरवरी को दीक्षा ही ली और 19 फरवरी को माता जी की समाधि हो गई। तो बहुत ज्यादा हमारी स्वास्थ्य गिर गया, बहुत अंतराय हुए, बहुत उल्टी हुई। तो भट्टारक जी रोज आहार के समय आ जाते और बैठते, कहते मैं देखता कैसे उल्टी होती, मैं देखता कैसे अंतराय होंगे माता जी के, अच्छे हाथ होंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। और बराबर हम लोगों को वो वात्सल स्नेह देते। तो आज सुनकर बहुत दुख हुआ कि सचमुच हमारी समाज को एक बहुत बड़ी क्षति हुई। एक वो ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कोई भी 13पंथी 20पंथी किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति चला जाए और वहां पे सब भेदभाव छोड़कर और सब वहां जिन भक्ति में लग जाते हैं, क्योंकि ये जिन भक्ति ही है मुक्ति का कारण है। ऐसी जिन भक्ति चारू कीर्ति जी के अंदर निरंतर बनी हुई थी। उन्होंने अपनी आर्ष परंपरा को कभी नहीं छोड़ा। किसी भी पंथ के कोई भी साधु आ जाए, सबकी आहार की व्यवस्था बहुत अच्छी करना, और उस जंगलों में से
राज्याभिषेक हुआ तो इंदिरा गांधी ने ही उनको कर्मयोगी की उपाधि दी थी और अभी भी वहां की सरकार ने उन्हें शांति मूर्ति की उपाधि से सम्मानित किया। ऐसी उन्होंने देश विदेश में, सारे देश में अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। मैं कहाँ तक कहूँ, कहने को लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने पास समय नहीं है, रात्रि हो रही है, आचार्य को भी हम सबको सुनना है। तो बस मैं तो यही भावना पाती हूँ कि वह अब पुनः